वायु, गुण, संगठन एवं उपयोगिता। शिक्षक बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वायु से संबंधित प्रयोग के बारे में बताते हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें वायु के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। वायु के बारे में तुम लोग क्या-क्या जानते हो? वायु को हम सांस के माध्यम से लेते हैं। मैं अपने फुटबॉल में हवा भरता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वायु के बहुत से गुण होते हैं जिससे हम सब ये कर पाते हैं। पहले हम देखेंगे कि वायु स्थान घेरती है। पहले तुम एक शीशे का बर्तन लो और उसमें आधा पानी भर लो। भर लिया। अब गिलास की तली में एक सूखा कपड़ा सटाकर उस प्रकार रखो कि गिलास को उल्टा करने पर वह ना गिरे। अब गिलास को उल्टा करके पानी में रख दो। अब उसको बाहर निकालो। ये रुमाल तो सूखा हुआ है, जरा भी नहीं भीगा। यह चमत्कार कैसे हो गया? यह चमत्कार नहीं है बच्चों, गिलास में वायु है जिससे पानी अंदर ही नहीं जा रहा। इसी कारण रुमाल सूखा है। इससे पता चलता है कि वायु ने गिलास में स्थान घेर रखा है। अच्छा, अब तुम दोनों एक बलून को फुलाओ और दोनों को उस डंडी के दोनों तरफ बांध दो और डंडी के बीच में एक धागा बांधकर तुला बना लो। कर लिया। अच्छा, अब उसमें से एक गुब्बारे में सुई से छेद कर दो। अरे, यह तो एक तरफ झुक गया। इससे यह पता चलता है कि वायु में भार होता है। जिस गुब्बारे में अभी भी हवा भरी हुई है, वह भार के कारण नीचे झुक गया है। अब समझ में आया बच्चों? हाँ, और मजा भी आया। अच्छा, अब एक कांच की बोतल लो। उसमें आधे भाग तक पानी भरो। दो छेद वाली डॉट को उसका मुंह बंद करके दो नली डालो। अब एक नली को पानी में तथा दूसरी को पानी से बाहर रखो। अब पानी से बाहर वाली नली में हवा भरो। क्या हुआ? अरे, पानी का फुव्वारा तो बाहर निकल रहा है। पता है यह क्यों हुआ? बोतल के अंदर वायु दाब अधिक होने से दूसरी नली से पानी बाहर निकलने लगा। इससे पता चलता है कि वायु दाब डालती है। समझे बच्चों? हाँ, समझ में आ गया। बच्चों, अब हम देखेंगे कि वायु में ऑक्सीजन होती है। अब उस मोमबत्ती को यहाँ लाओ और उसे जलाकर उस पर उल्टा गिलास रख दो। अब इसे कुछ देर छोड़ दो। अरे, मोमबत्ती तो बुझ गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम हो गया। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। अच्छा, अब दो गिलास लो और उसमें से एक में सादा पानी तथा दूसरे में चूने का पानी डालो। अब दोनों को एक पाइप से फूंको। एक गिलास पानी दुधिया हो गया और दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि मुंह से फूंकी हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब तुम एक गिलास लो और उसमें बर्फ के टुकड़ों को डालो। अब बाहरी सतह को साफ कपड़े से पोंछ दो। अब ध्यान से गिलास के बाहरी सतह को देखो। क्या दिखा? इस पर तो पानी की बूंदें दिखाई दे रही है। मैंने तो बर्फ ग्लास में डाला था। पानी बाहर कहाँ से आ गया? वायु में जल वाष्प होता है जो संघनित होकर गिलास की सतह पर आ गया। समझ में आया बच्चों? हाँ। मैं तुम्हें दो पौधे दिखाता हूँ। देखो, ये दो पौधे एक ही प्रजाति के हैं। ध्यान से देखो, एक पीला पड़ गया है और दूसरा हरा है। इसमें से एक को छाया में रखा गया था और दूसरे को धूप में। छाया में रखा पौधा पीला हो गया। जानते हो क्यों? उसे खाना नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल ठीक। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीला पौधा भोजन ही नहीं बना पाया क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिला। समझ में आया या नहीं? अच्छा, तो इस कारण से यह पीला पड़ गया है। तुम लोगों ने कभी किसी किसान को खेत में यूरिया डालते देखा है? बता सकते हो इसको बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का? नहीं, इसे बनाने में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतिशत वायु में सबसे ज्यादा होता है। चलो, आज तुम लोगों ने वायु के बारे में सभी प्रयोग संपन्न कर लिए। मैं समझता हूँ कि अब तुम लोग वायु के बारे में
बहुत कुछ जान गए और तुम्हें अच्छा भी लगा होगा। आज हमने वायु के बारे में बहुत कुछ जान लिया।